हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज चेक योर नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 4 से, जिसमें हम 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. क्रिप्स प्रस्ताव, सी. संविधान सभा, डी. माउंटबेटन योजना। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 30। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 34, जिसमें 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश शामिल है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है या ले सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 133, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1864, ऑप्शन डी 1866। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1866। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना से पहले 1862 में अंग्रेजों द्वारा 3 अन्य उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट, ये तीनों की स्थापना 1862 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25। अमरावती उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। दोस्तों 65 वर्ष प्रस्तावित है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष ही है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 126, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। ऑप्शन 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। जनहित याचिका या PIL से संबंधित मुख्य न्यायाधीश कौन कौन हैं? पहला VR कृष्णा अय्यर, ऑप्शन बी PN भगवती, ऑप्शन सी A और B दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी A और B दोनों। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष।
दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री आता है, महाधिवक्ता आता है, मंत्रिपरिषद आता है और राज्यपाल आता है। ये चारों राज्य की कार्यपालिका के अंग हैं। विधानसभा का अध्यक्ष राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल तो कर सकता है, लेकिन अगर इसको हटाया जाता है तो इसको हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किन राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों विधान परिषद था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। इस तरह कुल 6 ही विधान परिषद भारत में बचे हैं, जिसमें है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद अभी है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। विधानसभा व विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य के लिए क्रमशः न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष एवं 35 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष व 30 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष व 25 वर्ष, या ऑप्शन डी 30 वर्ष 30 वर्ष। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष एवं 30 वर्ष। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए एवं विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338, ऑप्शन सी अनुच्छेद 339, ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितने वर्ष होती है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 164। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 560, ऑप्शन बी 460, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन डी 440। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विधानसभा के लिए अधिकतम संख्या 500 व अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 120। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
100। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र राज्य संबंध के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन नहीं किया गया था? ऑप्शन ए राजमन्नार आयोग, ऑप्शन बी पुंछी आयोग, ऑप्शन सी सरकारी आयोग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तीनों ही राजमन्नार, पुंछी और सरकारिया, ये तीनों ही आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या क्रमशः कितनी है? ऑप्शन ए 100, 60 और 57, ऑप्शन बी 100, 58, 22, ऑप्शन डी 98, 57, 52, ऑप्शन डी 98, 59, 52। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 98, 59, 52। इस समय संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 98 है, राज्य सूची में कुल 59 विषय है और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, समाचार पत्र को किस सूची में शामिल किया गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है समवर्ती सूची। समाचार पत्र को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सीमा शुल्क को किस सूची में शामिल किया गया है या सीमा शुल्क किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संघ सूची। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, लोक स्वास्थ्य को किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सूची। लोक स्वास्थ्य का मामला राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी तथा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए 1990 प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी 1992 मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी 1994 राष्ट्रपति, ऑप्शन डी 2001 प्रधानमंत्री। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1990 प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या पीएम करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री या प्रशासक, सी राज्यपाल या डी कैबिनेट मंत्री। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है तथा सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। कैबिनेट 6 कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री परिषद के अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, किंतु राज्यपाल इसका अंग नहीं होता। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27,
गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? निःशुल्क विधिक सहायता ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39A। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 39A के अंतर्गत गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता आती है। अगला है दोस्तों, राज्य की मंत्रिपरिषद की व्याख्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 162, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163, ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 163। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।